जय हिंद दोस्तों, मैं HCM आयुष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेंटर्स में। और जैसा कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे और डिमांड भी कर रहे थे कि भाई आप जैसे BSF में HCM के पोस्ट पे अभी हो तो आप अपनी जॉब प्रोफाइल बताओ। BSF की में HCM की क्या जॉब प्रोफाइल होती है आप वो बताओ। तो मैं आज आपको ग्राउंड लेवल पे बताने वाला हूँ एक एक बात कि BSF HCM में जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो जॉब प्रोफाइल में जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं छुट्टी। आपको छुट्टी कितनी मिलती है साल में। तो अगर हम बात करें कि आपको 60 दिन EL मिलती है जिसे हम अर्न लीव कहते हैं। और EL जो होता है उसको हिंदी में हम अर्जित अवकाश कहते हैं, जो कि आप कमाते हैं। 30 दिन काम करने पे आपको 5 दिन की छुट्टी मिलती है जिसे EL कहते हैं। तो साल में हमें 60 दिन EL मिलती है। और अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा हमको 15 दिन CL मिलता है साल में, और साथ में 2 दिन RH मिलता है। CL जो होता है वो आपका होता है ये आकस्मिक अवकाश, ठीक है, वो आपको साल में 15 दिन ही मिलेगा। RH जो होता है वो 2 दिन RH मिलता है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जिसे आप CL या EL किसी के साथ ले सकते हो। फिर अब अगर हम बात करें कि आपको उसके अलावा कौन सी छुट्टी मिलती है, तो उसके अलावा आपको HPL भी मिलता है 20 दिन का साल में, जिसे हम हाफ पे लीव अर्ध वेतन अवकाश भी कहते हैं। जो कि आप साल में 20 दिन की ले सकते हो, और ज़रूरत पड़ने पे और भी ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी जो है वो आपको आधी मिलती है। ठीक है, ये हो गई हमारी छुट्टी की बात। अब हम अगर आगे बात करते हैं तो हमारी जॉब प्रोफाइल में अगला पॉइंट जो आप लोग सबसे ज़्यादा पूछ रहे थे वो है कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। तो भाई जैसा कि हमारा नाम ही है फ़ौज का, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो ये जो है वो हमेशा बॉर्डर के आसपास ही रहती है। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, इन सब के आसपास रहती है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो ड्यूटी है वो बॉर्डर पे नहीं होती। आपकी जो ड्यूटी होगी वो यूनिट हेडक्वार्टर में होगी, जो कि बॉर्डर से थोड़ी दूर या फिर कई जगह पे तो बहुत दूर होती है, ताकि वहाँ पे यूनिट हेडक्वार्टर बनाया जा सके, जो कि मोस्टली सिटी में होती है। अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो अगला पॉइंट जो है वो है ट्रेनिंग को लेके। ट्रेनिंग कहाँ होगी, कितने दिन की होगी और कितनी हार्ड होती है। तो अगर हम बात करें तो आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो HCM की सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह ही होती है, जिसका नाम है STC टेकनपुर सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर टेकनपुर, जो कि BSF का ट्रेनिंग सेंटर है, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में अभी स्थित है। उसमें क्या है, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। HCM की 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 3 महीने जो होता है वो आपका बेसिक ट्रेनिंग होता है, फिज़िकल होता है, और 3 महीने जो होता है वो आपका ऑफिस प्रोसीजर होता है। मान के चलिए तो आपको PT तो हर एक दिन होना है। अगर SSC GD के फिज़िकल से मैं बात करूँ, SSC GD की ट्रेनिंग से कंपेयर करूँ, तो SSC GD की ट्रेनिंग से HCM की ट्रेनिंग जो है वो बहुत हद तक सिंपल होती है, क्योंकि आपका जो काम है वो ऑफिस में बैठने वाला काम है, क्लर्क का काम है। आपका कहीं ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता, इसलिए ट्रेनिंग जो है वो उसी लेवल की दी जाती है, ताकि आप बस फिट रहें। और फ़ौज, क्योंकि आप फ़ौज में हो तो आपको फ़िट रहना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो तो आपको हमेशा फ़िट रहना पड़ेगा। आप ज्वाइन करने के बाद भी यूनिट आपको PT में जाना पड़ेगा। PT जो होता है HCM को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अलाउड है, मंडे और फ्राइडे को। बाकी दिन HCM की PT नहीं होती है। बाकी दिन GD वाले की डेली होती है, लेकिन HCM की जो PT है सिर्फ और सिर्फ मंडे और फ्राइडे को होती है। अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं ड्यूटी की, तो ड्यूटी कैसी होती है, कितने देर की होती है। तो ड्यूटी जो है वो अगर हम SOP के तौर पे चलें तो हमें 8 घंटे की लागू होती है। BSF में जो है, अगर आप यूनिट में हो तो यूनिट में ड्यूटी जो है वो सुबह 9:30 से आपका 1:30 बजे तक चलता है। फिर 1:30 से 4 आपकी छुट्टी होती है, लंच ब्रेक जिसे कहते हैं। फिर 4 से जो है वो ड्यूटी आपकी जो होती है वो 7:30 तक होती है। तो ड्यूटी ऐसे होती है। और हमारी ड्यूटी जो है वो GD वालों की तरह नहीं होती। हमें बॉर्डर पे नहीं जाना रहता, हमें कोई पेट्रोलिंग नहीं करना रहता, हमें गन्स का काम नहीं होता है। हमें, हमारा जो ताकत है वो सिर्फ़ और सिर्फ पेन है। हमारा काम जो है ऑफिस में है, हम ऑफिशियल वर्क ही करते हैं। आपका अगर HCM की जो चार्टर ऑफ ड्यूटी होती है जिसे COD कहें, तो उसे अगर उसमें हम देखें तो उसमें जो है वो हम अपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री, जैसे ASI मिनिस्ट्री जो सिंगल स्टार वाले होते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, ऑफिस वर्क में सारे रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना, और जो ऑफिस के जो वर्क हैं वो करना, ये हमारी चार्टर ऑफ ड्यूटी में आती है। और हमें कोई भी पेट्रोलिंग वगैरह ड्यूटी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये हमारे चार्टर ऑफ ड्यूटी में नहीं आता है।
और दिन में 8 घंटे काम करना होता है। इसमें इतना इनफ टाइम मिलता है कि आप रात को जाएं और फिर घर पे बात कर लें और आगे अपने करियर में और भी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें, ताकि आप आगे भी डेवलप कर सकें। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं कैंटीन फैसिलिटीज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है CAPF BSF HCM में, उसमें कैंटीन फैसिलिटीज़ जो है वो सारे CAPF के लिए सेम है। BSF CISF हो, चाहे वो CRPF हो, चाहे वो SSB हो, चाहे वो ITBP हो, सब में सेम होती है। कैंटीन फैसिलिटीज़ जो होती है वो KPKB होती है, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार जिसे हम कहते हैं। वो सेम CSD की तरह होती है, उसमें सारे सामान आपको मिल जाते हैं। अभी जो है वो उसका भी सिस्टम चेंज कर दिया गया है। पहले आप कितना भी सामान ले सकते थे, अब जो है वो लिमिट लगा दिया गया है। लिमिट वगैरह की वीडियो में अगर आप बोलोगे कि उस KPKB का पूरा प्रोसेस बताइए आपकी क्या क्या होता है, कितनी लिमिट होती है, कैसे सामान मिलते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। पर मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं ये सब चीज़ें इस वीडियो में अवॉइड कर रहा हूँ। फिर अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो है वो दो तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है। एक होती है आपको CAPF आयुष्मान कार्ड मिलता है, और एक CGHS बनवा सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जो कि आपके CGHS कवर्ड एरिया में जिसके आता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं और उसमें आप 250 रुपये पर मंथ आप जमा करवा के अपने और अपने परिवार का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। CAPF आयुष्मान कार्ड में भी सेम होता है, पर उसमें आपका कोई टैक्स कोई चार्ज नहीं कटता, 250 रुपये नहीं कटते हैं, वो आपका फ्री होता है। अनलिमिटेड आप इलाज करवा सकते हो अपने और अपने परिवार का। तो ये आ गया हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ के बाद ख़त्म हो। अगला पॉइंट आता है हमारा यूनिफॉर्म का। तो भाई अगर आप फ़ौज में जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो होती है वो यूनिफॉर्म की होती है। तो अगर आप HCM की जॉब प्रोफाइल देखो तो उसमें यूनिफॉर्म जो है वो आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पहनना है, एक मंडे को और एक फ्राइडे को। मंडे को आपको खाकी वर्दी मिलती है, वो पहननी रहती है, जो कि पुलिस जैसी ही होती है। और आपका फिर फ्राइडे को जो होता है वो कैमोफ्लेज होता है, जिसे कई लोग चीता वर्दी भी कहते हैं। जैसे मैंने अभी जिस पैटर्न में टी-शर्ट पहना हुआ है, सेम उसी पैटर्न में होता है चीता वर्दी, वो आपको फ्राइडे को पहनने को मिलती है। बाकी दिन जो है आपको ऑफिस जाना है तो वो आपको सिविल्स में जाना है, जैसे फॉर्मल्स हो गया, ये सब में जाना रहता है आपको। अगर आपको मान लीजिए कभी बॉर्डर जाने का मौका मिला तो आपको बॉर्डर पे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैमोफ्लेज ही वर्दी पहन के जाना रहता है। वहाँ पे कोई दूसरा सिविल और कोई आपका खाकी वर्दी का कोई काम नहीं होता, अगर आपको मौका मिलता है तो। क्योंकि HCM की जो जॉब होती है वो हमेशा हेडक्वार्टर, हायर हेडक्वार्टर इन्हीं में रह जाती है। तो ये हो गया हमारे यूनिफॉर्म का। अगला पॉइंट जो आता है वो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये बात करते हैं कि फैमिली क्वार्टर का क्या एकोमोडेशन हमें फैमिली क्वार्टर का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई देखो, GD वालों में बहुत प्रॉब्लम होती है फैमिली क्वार्टर लेने की, क्योंकि उनकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी होती है, उन्हें बॉर्डर पे भेज दिया जाता है। पर HCM की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि आप अपनी जो फैमिली है वो हमेशा अपने साथ रख सकते हो, आपको फैमिली क्वार्टर मिलता है। अभी HCM लेवल पे आपको टाइप 2 क्वार्टर अलॉटेड होता है, जैसे कि जिसमें 3 बेडरूम हो जाते हैं, आपको बाथरूम किचन वगैरह सब मिल जाता है, एक अच्छा खासा आपको एक फ्लैट मिल जाता है। फिर आपका अगर बात करें कहीं किसी लोकेशन पे अगर फैमिली क्वार्टर नहीं बने हुए हैं या फिर पर्याप्त नहीं है वहाँ की पूरी नफरी को अलॉट करने के लिए, तो फिर उस में आपको आउट लिविंग मिल जाता है। आउट लिविंग में आपका XYZ सिटी होते हैं, अभी जो सबसे X सिटी चल रहा है वहाँ का आपको जो मिलता है वो आउट लिविंग में 30% मिल जाता है। तो ये फैसिलिटीज़ हो गया आपका फैमिली क्वार्टर का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हम फैमिली को ना रख के अगर हम अकेले रहें तो क्या हमें क्वार्टर मिलेगा। तो जी नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि क्वार्टर जो होता है वो सिर्फ फैमिली मेम्बर को होता है या शादीशुदा को मिलता है, ऐसे ही मिलता है। तो आपको फैमिली रखनी ही पड़ेगी अपने साथ, आपको अकेले क्वार्टर नहीं दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी के लिए मैंने एक अलग से अपना वीडियो बना रखा है चैनल पे। सैलरी जो होता है वो फिर भी अगर हम नॉर्मल इस वीडियो में अगर सैलरी की बात करें तो BSF HCM की जो जॉब है वो पे लेवल 4 में आती है, जिसका बेसिक पे 25,500 चल रहा है अभी। डी अभी 50% चल रहा है, तो 25,500 का अगर 50% आप देखें तो 12,750 कुछ होता है। और बाकी अलाउंसेस वगैरह मिला के अच्छी खासी हो जाती है। जहाँ हार्ड लोकेशन होता है उसमें आपको रिस्क अलाउंस ज़्यादा होता है, 25,000 तक रिस्क अलाउंस है। जहाँ कम होता है वहाँ कम है। तो ऐसे करके आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 50,000 के आसपास रहती है। और अगर आप देखा जाए तो
किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या हमें गन मिलता है, तो जी हाँ, आपको गन भी इशू होती है। गन में आपको इंसास इशू होता है, चाहे वो आप हेड कांस्टेबल लेवल पे रहो, चाहे आप एएसआई बन जाओ, चाहे आप एसआई बन जाओ, चाहे आप इंस्पेक्टर बन जाओ, चाहे आप एसी मिनिस्ट्री बन जाओ, आपको जो है वो गन हमेशा इंसासी इशू रहेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको जो है वो मेनली गन का कोई काम होता नहीं है। आपका जो काम है वो क्लर्क का है, आपका पेन कॉपी का काम है, आपका कंप्यूटर का काम है। तो आपको जो गन है वो सिर्फ पीटी वगैरह के लिए, एफपीटी फायरिंग वगैरह इन सब चीज़ों के लिए होता है। तो इसलिए आपको गन जो है वो इंसास इशू किया जाता है। लास्ट अगर हम करियर ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें जो प्रमोशन है, जैसे कि अदर यूट्यूबर्स बोलते हैं 4 साल में 5 साल में प्रमोट हो जाते हैं, तो अभी जो 57 से 60 ईयर्स जो एज बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण जो है वो प्रमोशन थोड़ा लेट हो गया है, डिले हो गया है। 7 साल 8 साल 9 साल भी लग जा रहे हैं हेड कांस्टेबल से एएसआई जाने पे। और जो है आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप बाहर से दे सकते हो एग्ज़ाम। और अगर आपको इसी में प्रमोशन चाहिए तो आपको डीपीसी के थ्रू आपको वेट करना पड़ेगा। आप प्रमोशन थोड़ा डिले है, 7 साल 8 साल लग जाते हैं एसआई बनने के लिए, फिर से 7 साल 8 साल लग जाएंगे आपको एसआई बनने के लिए। और आप जो सबसे जो ज़्यादा आप प्रमोशन लेके जा सकते हो वो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है मिनिस्ट्री में। आप उससे ऊपर मिनिस्ट्री में कोई पोस्ट नहीं जा सकते। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अक्सर लोग बोला करते हैं कि मैं अपनी वीडियो जल्दी जल्दी क्यों नहीं लाता, कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं करता। आप ऑफिस टाइम में अगर मुझे मैसेज करोगे तो मैं जाहिर सी बात है आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। और हमारी लोकेशन जो है वो थोड़ी हार्ड लोकेशन आती है, इसलिए मैं इस लोकेशन पे सेटअप भी नहीं रख सकता, तो मुझे ऐसे ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरी ये प्रॉब्लम समझें और मुझे सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं और भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के लाता रहूँ।